नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 ग्रुप डी 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 28 पुरुष 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उसी कार्य को 42 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। एक फार्मूला होता है m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। इसी पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। m1 28 पुरुष हैं गुणे d1 दिनों की संख्या 15 है और m2 पूछ रहा है तो m2 ही रख लेते हैं हम और d2 दिया है हमारा 42। अब इसको 14 के पहाड़े से काटते हैं। 14 दूनी 28, 14 3 42, फिर 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 5 15, 5 दूनी 10 m2। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंकित और सीमा क्रमशः 19 दिन और 38 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकती है। वे एक साथ 9 दिनों के लिए कार्य करती है और फिर छोड़ देती है। शेष कार्य का भाग ज्ञात कीजिए भिन्न में। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक पर्सन अंकित है जो इस कार्य को 19 दिन में कर सकता है और दूसरी पर्सन सीमा है जो इस कार्य को 38 दिन में कर सकती है। 19 और 38 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 38। अंकित प्लस 2 काम करेगा एक दिन में, तभी वो 19 दिन में 38 काम कंप्लीट कर पाएगा। उसी तरह सीमा प्लस 1 काम करेगी एक दिन में, तभी वो 38 दिन में 38 काम कर पाएगी। और जब अंकित प्लस सीमा एक साथ काम करते हैं तो 2 प्लस 3 काम वो एक साथ करते हैं और उन्होंने एक साथ कितने दिन कार्य किया है 9 दिन। तो एक दिन में 3 कार्य, तो 9 दिन में 9 गुणे 3 बराबर 27 कार्य। और हमें काम टोटल करवाना था 38, लेकिन उन्होंने 27 काम ही किया है। तो बचा हुआ काम कितना है, माइनस कर दीजिए। 38 में 27, 8 में 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 काम। और इसे भिन्न में लिखना है तो बचा हुआ काम ऊपर लिख दीजिए और टोटल काम हमारा कितना था 38, उसको नीचे लिख दीजिए। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि 10 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने पुरुष समान कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी m1 d1 बराबर m2 और d2 के फार्मूले पर ही आधारित है। तो m1 10 पुरुष, d1 दिनों की संख्या है 20 और हमें m2 ज्ञात करना है तो हम इसी की तरह रख लेंगे। और d2 है 4, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 गुणे 10 50 आदमी। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 पुरुष एक दिन में 180 पैकेट पैक कर सकते हैं। 15 दिनों में 135 पैकेट पैक करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। ये भी m1 d1 बराबर m2 d2 पे आधारित है। तो m1 हमारा हो गया 20 पुरुष और दिनों की संख्या d1 गुणे 1 और जो काम होता है वो बटे में लिखते हैं। कितने पैकेट पैक किए 180 बराबर m2 आपको निकालना है तो m2 रख लीजिए। दिनों की संख्या है d2 15 और पैकेट है w2
135। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 45 के पहाड़े से काटिएगा तो ये 4 बार, 45 के पहाड़े से काटिएगा तो ये 3 बार। फिर 3 एकम 3, 3 पछे 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4। यम 2 बराबर 1 आदमी। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप समान रूप से 4 मिनट का समय लेता है। बाल्टी में एक छेद होने के कारण इसमें 5 मिनट लगता है, तो छेद कितने समय में पूरी बाल्टी को खाली कर देगा? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मान लेते हैं कि पाइप ए लगा है इसमें, जो इसे 4 मिनट में भर सकता है, और बाल्टी में अब छेद है। तो मतलब मान लेते हैं ए तो काम कर रहा था, लेकिन अब छेद बी हो गया, तो तब ये 5 मिनट लगेगा इसको भरने में। और 4 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, प्लस 5 ए अकेले काम करेगा, और ए बी मिलकर प्लस 4 करेंगे। आप देखेंगे ए 5 कर रहा है, लेकिन ए बी मिलकर कितना कर रहे हैं? प्लस 4। इसका मतलब है कहीं ना कहीं -1 बी खाली करेगा, तभी वो एक साथ मिलकर प्लस 4 काम कर पाएंगे, क्योंकि अकेले ए जो है वो 5 काम करता है और ए बी मिलकर प्लस 4 ही काम कर रहे हैं। तो जो एक कम हो रहा है वो बी कर रहा है। तो अब बी को 20 लीटर टंकी खाली करने के लिए एक से कितना समय लग जाएगा? बराबर 20 मिनट। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं और दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, एक पाइप ए है जो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। उसी तरह दूसरा पाइप बी है जो 30 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। 15 और 30 का आप एलसीएम लेंगे तो प्लस 30 आएगा, प्लस 2 1 मिनट में काम करेगा ए, तभी वो 15 मिनट में 30 लीटर पानी भर पाएगा। उसी तरह प्लस बी एक काम करेगा 1 मिनट में, तभी वो 30 मिनट में 30 लीटर पानी भर पाएगा। और जब एक साथ काम करेंगे तो 2 + 3, 1 मिनट में ए प्लस बी मिलकर 1 मिनट में 3 काम कर पाएंगे। और इनको 30 लीटर पानी भरना है तो कितने टाइम लगेगा? 30/3 बराबर 10 मिनट। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई रुपए में ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन M1 गुणे D1 बटा रुपए मनी 1 बराबर M2 D2 बटा मनी 2। तो M1 है, श्रमिकों की संख्या है 15, दिनों की संख्या गुणे 10 और मनी है 1800 रुपये, बराबर M2 है 5 श्रमिक गुणे D है 8 दिन और मनी 2 आपको ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दीजिए इसको 3 बार, और 3 एकम 3, 3 छक्के 18। ये M2 उधर चला, मनी 2 उधर चला जाएगा, बराबर 60 गुणे 8 बराबर 480 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नल ए एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और नल बी समान टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, एक नल ए है जो इस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। उसी तरह एक नल बी है जो इस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। और 20 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, प्लस 3 काम करेगा ए, तभी वो 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर पाएगा। उसी तरह माइनस 2 काम करेगा बी, तभी वो 30 मिनट में 60 लीटर पानी खाली कर पाएगा। और जब ए प्लस बी एक साथ मिलके काम करेंगे, ये प्लस 3 काम करेगा ए और माइनस 2 काम करेगा बी, तो दोनों मिलके एक साथ करेंगे 3 माइनस 2 बराबर 1 काम। 1 मिनट में इनका एक काम होगा और इनको टंकी भरनी है 60 लीटर की, तो टाइम लिया गया होगा टी बराबर 60/1 बराबर 60 मिनट। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष 5 दिनों में 6,000 रुपये कमाते हैं तो 6 पुरुष 7 दिनों में कितना कमाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, यम 1 10 पुरुष, D2 5 दिन और मनी 1 है हमारे पास 6,000 रुपये, बराबर यम 2 6, D2 7 और मनी 2 नहीं है तो हम x मान लेंगे। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दीजिए 12, 120 बार में चला गया ये। तो अब x इधर चला जाएगा और 120 इधर, x बराबर 7 छक्के 42 गुणे 120। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। x बराबर 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 2 50, 5,040 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 नल एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। यदि उनमें से 2 नल टंकी भरने में प्रत्येक 8 और 12 घंटे लेते हैं तो तीसरा नल टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मान लेते हैं 3 नल है, ए प्लस बी प्लस सी, किसी टंकी को भरने में 4 घंटे लेते हैं। ए केवल 8 घंटा लेता है और बी केवल 12 घंटा लेता है। तो 4 8 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 काम करेंगे। ए अकेला प्लस 3 काम करेगा और बी अकेला प्लस 2 काम करेगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 काम करते हैं और ए अकेला 3 काम करता है, बी अकेला 2 काम करता है, तो ए बी मिलकर 5 काम करेंगे। और तब सी अकेला कितना काम करेगा, क्योंकि ए बी और सी मिलकर 6 काम करते हैं, तो सी अकेला 1 काम करेगा पर घंटे। और इसको हमें 24 लीटर पानी खाली करवाना है, तो कितना घंटा लग जाएगा। टी बराबर 24/1 बराबर 24 घंटे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में